औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह हमें फ्रॉडियों से बचाए। सबसे पहले ये दुआ किया करें। और अल्लाह हमें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, मतलब जो सही है उसको सही कहने की तौफीक दे और जो गलत है उसको गलत कहने की तौफीक दे। ठीक है, हम इसी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। कौमें अल्लाह अज़ाब मुसल्लत करता है। फिर जब कौमें सीधी नहीं ना होती, फ्रॉडी बन जाते हैं लोग। तो फ्रॉड हम तो जो फ्रॉड करते हैं पुंजी स्कीम में भी देखें ना। अब पुंजी स्कीम में भी इंडिविजुअल भी होते हैं जो इंडिविजुअल्स को ट्रैप कर रहे होते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग वाली में। तो अल्टीमेटली वो खुद भी ट्रैप हुए होते हैं और दूसरों को भी ट्रैप कर रहे होते हैं। ज़माना चेक करें, सही है। तो वो मैंने शेयर पहले भी आपको सुनाया था। चलें आगे चलते हैं कि अच्छा ये आपने याद रखना है कि जॉब आप जो कर रहे हैं ना वो आपका प्राइमरी सोर्स है। ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। ये पैसिव वे ऑफ इनकम ज़रूर हो सकता है, या पैसिव वे ऑफ दबाने का इनकम सोर्स ज़रूर हो सकती है स्टॉक मार्केट। ये कभी भी आपकी एक्टिव इनकम का नहीं होना चाहिए रिसोर्स। ठीक है, आपको कभी भी, क्योंकि देखें नहीं करना चाहिए आपको, सही है। इसकी बहुत सी रीजंस हैं और काफ़ी हद तक मैंने एक्सप्लेन भी कर दी हैं। तो मैं तो जॉब होल्डर हूँ, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, तो मैंने सोचा लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। और कल को यार कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई यहाँ पे तो बाय कर लेंगे। यहाँ पे बाय करके फंसने वाली बात है, या आप बड़े विजिलेंट हैं, आपको पता है न्यूज़ चीज़ का। कॉमन मैन बंदा कमा सकता है, लेकिन यार आप जॉब कर रहे हैं, आप कैसे आप न्यूज़ को भी देखेंगे। आप हर सेक्टर पे नज़र रखनी पड़ती है, सेक्टर वाइज। कभी किसी सेक्टर का कुछ हो गया, फिर ड्रामे हैं हर सेक्टर के। अच्छा अभी मैंने ऑटोमोबाइल हो गया, हमारा फूड हो गया, और पावर सेक्टर हो गया। अच्छा एक प्रीमा सेक्टर है। अच्छा जब मैं नया स्टॉक मार्केट में आया ना, मैं मज़े की बात बता रहा हूँ, मुझे तब सीखनी शुरू की थी, सही है। तो वहाँ पे ना, यहाँ पे था ये 19 के करीब, 19 रुपये के करीब। मेरे ब्रोकर साहब, वैसे भी प्रीमा आजकल अच्छा है, शेल्फ पे भी नज़र आता है, पीता भी हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता था, बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि यार ये 19 रुपये पे ही आप बाय कर लो। ब्रोकर ने मेरे ने कहा, मैंने कहा यार दिल नहीं माना, मेरा ना दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं यार, ये तो आया हुआ है कहाँ से, 13 रुपये से आया, 19 रुपये पे बहुत ऊपर है। लेकिन बड़ा दुख होता है। अच्छा स्टॉक मार्केट्स में भी 3 इडियट्स वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर तो क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट में दोनों तरफ भी वो होता है, दुख होता है कि अगर आपने बाय नहीं किया कोई अच्छी चीज़ जो आपको लग रही थी, तो आप कहेंगे यार क्या हो गया। अगर वो डाउन चली गई है तो फिर भी दुख, अगर आपने बाय नहीं की, सही है। और वैसे कुछ जगहों पे जो बड़े विजिलेंट इंसान हैं, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर डाउनफॉल आया कोई मार्केट में, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने इतना तो बता ही दिया कि अब थोड़ा सा तो कर ही लेंगे, लेकिन नेक्स्ट डाउनफॉल पे सही आएगा। अगर मैं, अल्लाह ने मेरी नर्व्स पे काबू रखा और मैं यहाँ कहीं पे ट्रैप ना हुआ इस रीजन में, समझ रहे हैं ना, तो नेक्स्ट फिर आप अपॉर्चुनिटी पे बाय कर सकते हैं। या एटलीस्ट आप ये वेट किया करें कि मार्केट जो सी है 10% डाउन हो। अच्छा ये देखें, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मार्केट जाती है 10% डाउन, और स्टॉक कहाँ पे से कहाँ गया है। स्टॉक ये देखें, ये प्राइस है 20, ये 20 रुपये से कहाँ पे गया है, 16 रुपये पे। मतलब स्टॉक मेरा चला गया 25% नीचे, मार्केट 10% नीचे और स्टॉक 20% नीचे है। तो ये भी होता है, ये चीज़ें भी आपने देखनी है कि आपने वेट करना है कि अपॉर्चुनिटी का वेट करें हर स्क्रिप्ट में। अब ये रेंज बाउंड स्क्रिप्ट है ना, तो मुझे पता था यार यहाँ पे ये है, तो कोशिश किया करें जल्दी कर दें। अच्छा यहाँ पे उसने कहा मैंने नहीं बाय किया, मैंने यहाँ पे आके बाय कर लिया, सही नहीं किया, मैंने बाय किया ही नहीं। तो उसने कहा, अब मुझे बड़ा दुख हुआ कि जी मेरे ब्रोकर ने यहाँ पे कहा था, मैंने बाय नहीं किया, यहाँ पे पहुँच के प्राइस पैसे कमा सकता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो यहाँ पे आ गया, फिर वापस खुशी हो गई कि भाई तूने अच्छा किया था, नहीं कमाया। अच्छा अब मैं पिछले दिनों ये यहाँ पे फिर मैंने वो सेनेट चेयरमैन वाली न्यूज़ बताई है ना, यहाँ पे कहीं मैं सेनेट चेयरमैन से थोड़ा सा पहले यहाँ पे कहीं ट्रैप होने लगा था, बच गया कि 16 पे मैंने एवरेज किया ना। मतलब आप ये रखें कि आपने जब भी कोई स्टॉक बाय करना है उसको क्वांटिटीज़ में बाय करना है, फिर आपको रेंज का बॉटम और रेंज का टॉप पता होना चाहिए। मैं आपको ना इसके लिए कुछ यूट्यूबर्स भी बताऊंगा, वो बड़ा ज़बरदस्त लोग हैं, एटलीस्ट उस रॉन्ग नंबर्स नहीं है, मतलब आपको उनसे सीखने को मिलेगा। तो उनको देखने वो बड़े अच्छे लेवल्स बता देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक आ सकती है, मतलब 10% यहाँ से यहाँ। लेकिन वो नहीं है, आप ब्लाइंडली नहीं फॉलो करेंगे। देखें यहाँ पे लोग बनाते हैं अरबों, सही है। डेली की ट्रेड कितनी होती है मैंने आपको बताया, ये 27 तारीख की भी जो सी एक थी वो पता नहीं अब निकल गई है।
हाँ, जिन दिनों में मार्केट डाउन थी उस दिनों में भी कितना वो किया किसी ने, कितने पैसे बनाए उस दिन भी, कुछ 60-80 करोड़ का बिजनेस हुआ होगा। सही है, मतलब ये जिन दिनों में ये यहाँ पे ये बिल्कुल मार्केट डाउन है, 80 करोड़ का, मतलब कोई 80 करोड़ करोड़ों में बना रहा है। सही है, तो ये पैसे वो करोड़ों में बना रहा है। हाँ, तो अब जो करोड़ों में पैसे बना रहे हैं, जिनके बैंक्स भी हैं, जिनके इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, जिनको सब न्यूज़ भी पता है, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है कि वो यूट्यूबर बैठा दें और यूट्यूब उनको भी पे करने लग पड़ेंगे, भाई आवाम को ज़रा चकमा दो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में शायद 1-2 लाख बंदा कर रहा होगा, रजिस्टर्ड इन्वेस्ट कर रहा होगा, कुछ पैसे गवा के निकल गए होंगे। तो ये सिनेरियो है, तो इसलिए आपने कभी भी किसी पे ब्लाइंडली नहीं करना, ठीक है। तो ब्लाइंडली यकीन नहीं करना। ये फ्री सीरीज़ मैंने इसीलिए बना रहा हूँ, और मेरे ख्याल में यूट्यूब पे या फ्री सोर्सेज पे अगर आपको ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इससे ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये अब मेरा प्रीमा था, मैंने यहाँ पे बाय किया। फिर लोग ये नहीं बताएंगे, लोग कहेंगे स्टॉप लॉस लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, वो मैं मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह कभी ओवरव्यू आपको सब दूंगा, लेकिन अभी ये ध्यान से सुनो बताओ। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया, अब मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, अब ना ये रेंज के बॉटम में चल रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग की है, ठीक है। मुझे पता है यार ये कितने सालों में वैसे प्रीमा रैक्स पे भी होता है, इनका ना मैं आपको फाइनेंशियल एनालिसिस, ये अभी मैं सिर्फ टेक्निकल बता रहा हूँ कि इंडेक्स के ट्रेंड के साथ दूसरे ट्रेंड को आप कैसे देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और ये देखें ना, स्पेकुलेशन तो है, ये देखें 10 दिनों में यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, 20 दिनों में, 2-3 महीनों में यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। तो कुछ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स पैसे बनाते हैं, जो कि मैंने आपको अपनी पीपीलीपी वाली वीडियोस में पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा लास्ट में, ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। और मेरा मकसद यही है कि यार बचाओ लोगों को, बड़ी मुश्किल से लोग पैसे कमा रहे हैं, कसम से बड़ी मुश्किल से पैसे बनते हैं और गंवाने में टाइम नहीं लगता। सही है, तो गाइड करो यार, क्या है, हमने खींचनी शुरू की है कहानी, अल्लाह माफ़ कर दें। अच्छा, ये फूड सेक्टर हो गया। अच्छा, मैंने एच कार में भी बताया कि एच कार में मैं कहाँ पे हुआ ट्रैप, और एच कार में मैंने यहाँ पे ख़रीदा, मैंने कहा यार रेंज बाउंड है, ऊपर ही जाएगी, यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ पे आ गया। फिर मैंने ना, क्योंकि पूरे पैसे नहीं थे इन्वेस्ट करता, 20% 30, तो यहाँ से आके फिर मैं वेट करता था कि ये यहाँ पे बॉटम पे आ जाए। अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट टाइम गलती की, वो मुझे यहाँ पे सेकंड टाइम मुझे पता चल गया इसकी रेंज का बॉटम ये 232 के करीब आएगा, तो यहाँ पे मैं बाय कर लूँगा। मैंने 232 के करीब बाय किया और प्रॉफिट कमा लिया, यहाँ पे जाके सेल कर दिया। सही है, तो इस तरह से भी देखनी पड़ती हैं। और ये देखें, कोई पैटर्न नहीं है। असूली तौर पे तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे हाईलाइट करनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज लेवल पे लोगों को अवेयर करनी चाहिए, उनको हाईलाइट करना चाहिए, भाई ये गेम क्या है। हमें हर बंदे का बताओ कि कौन सा बंदा किस स्टॉक में कितना करता है, उसका आपने NIC नहीं देनी, आप नेम और पर्सन बताएं। आपको भी पता हो कि बाहर से ये पता है होता क्या, ये जो फीपी और ये ड्रामेबाजी हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टर और ये इन्वेस्टर। अब फॉरेन इंडिविजुअल कोई वो पागल तो नहीं ना आगे यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा कि जिसको पता ही नहीं है पाकिस्तान में प्रीमा क्या करती है, टी क्या करती है। कोई वो वाला बंदा जो यहाँ के बंदे हैं ना, इन्हीं के, वही गए होंगे, वो फॉरेन बैठे होंगे, ऑफशोर कंपनीज और क्या क्या नहीं है, आपको पता ही है सब, कौन सी ड्रामेबाजी हमारे मुल्क में चलती नहीं है। तो वो फिर वहाँ पे बैठे हुए ना, मतलब ये सेटिंग ही चल रही होती। मार्केट में ये तो होता ही नहीं। अब देखें ना, कोई मार्केट में 10 दिनों में मार्केट नीचे आई है ना, तो ये नहीं होता कि जी ये कोई अजीब सिनेरियो, कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय ज़रूर कर रहा है। मतलब ये ऐसे ही है कि मेरे पास एक लैपटॉप है तो मैं सेल उसी वक्त कर सकता हूँ जब कोई बायर हो। अब या तो लोग यहाँ पे सेल ही ना करें, लोगों को करना चाहिए होल्ड, लेकिन क्योंकि लोगों के हाथ में ही नहीं है, लोगों के तो पैसे हैं बैंकों में, लोगों के तो पैसे हैं फंड्स में, लोगों ने तो कमोडिटीज़ ख़रीदी हुई हैं, लोगों के तो पैसे कमा रहे हैं कोई और, तो वो क्या करते हैं, मतलब बैंक सेल कर दें आपको कौन, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई तूने क्यों सेल कर दी है, नहीं कहेंगे ना यार। तो बस वो सेल कर देंगे, वो डराएंगे, यहाँ पे जो लोगों ने थोड़े बनाए हुए थे वो भी निकालेंगे, फिर यहाँ पे दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे। अब देखो भाई, तुम इतना पैनिक किए हुए हो यार, कोई 20 दिन तो सब्र कर लो, 20 दिन नहीं सब्र करेंगे, ये कहेंगे कि फ़ौरन पैसे वापस बनाओ। देखो इतनी देर में किसी ने कितने पैसे बनाए होंगे, मैं अभी बताता हूँ आपको। इतनी देर में यार बड़े पैसे बनाए होंगे, मैं आपको कैसे बताऊँ, आप नहीं समझोगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखो यहाँ से पूरी मार्केट की वर्थ कितनी है पाकिस्तान की, पता नहीं अब पूरी मार्केट की कितनी है, ये